सरल त्यों जोग अपने देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार सी। ये तो दर्पण है। तुम्हारा जैसा चेहरा होगा, फोटोग्राफर कितना भी अच्छे से अच्छा हो, अगर चेहरा गड़बड़ है तो वह थोड़ा बहुत तो लैब पे चेंज कर सकता है, लेकिन बिल्कुल ही चेहरा गड़बड़ है तो क्या करते हैं। दिल सच्चे और चेहरा झूठा, ये आध्यात्मिकता की याद में दिला सकता है। आज व्यक्ति को पहचानना बहुत मुश्किल कार्य है। ऐसे प्रस्तुत होता है, स्ट्रेस से प्रस्तुत होता है, ये लगता है कि खुशी हो। अगर जरा सा हम जैसे लोग भी चूक जाए तो वो कलाकारी खिल सकती है। बहुत अलर्ट रहना पड़ता है हमें। सामायिक में तो सावधानी बरतते ही है, हमें चौकी में भी सावधानी बरतना पड़ता है, प्रवचन में सावधानी बरतना पड़ता है। 24 आवर्स सरलता बनी रहे और लोगों को भी हम सरल हृदय कैसे बना सकते। कैसा भी कलयुग हो, आपको विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। मैं तो अनुभव की बात, प्रैक्टिकल की बात आपको बता रहा हूं। आज जो मिलावटें चल रही हैं, परिणाम देख रहे हैं, या प्रामाणिक जीवन का प्रभाव। मार्केट में साख एक बार व्यापारी की चली जाती है, वो कितना भी प्रयास कर ले, दोबारा मार्केट में साख नहीं बनेगी। ये साख क्या है? प्रामाणिक जीवन। ईमानदारी की लाइफ लंबी है, जो समझ में आना बहुत मुश्किल है, और जिनके समझ में आ जाती है वे स्वस्थ रहते हैं, निर्द्वंद रहते हैं। जितना छुपाव दुराव होगा, उतनी जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। बंधु, उत्तम आर्जव धर्म के धनी मंदराज हैं, तो श्रावक भी अपने जीवन में अनंतानुबंधी जो मायाचारी है उससे बच सकता है। मायाचारी की भी क्वालिटियां हैं बंधु। अनंतानुबंधी जो मायाचारी है, उसमें बांस की जड़ की तरह टेढ़ापन होता है। बांस की जड़ देखिए तो उसमें बहुत टेढ़ापन होगा। ये अनंतानुबंधी मायाचारी सबसे खतरनाक, ये कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारी के लिए अनंतानुबंधी मायाचारी का बहुत बड़ा योगदान है। अप्रत्याख्यान मायाचारी मेढ़े के सींग के समान बांस की जड़ की अपेक्षा इसमें टेढ़ापन कर, और प्रत्याख्यान मायाचारी गो मुद्रिका के समान है, और संजन मायाचारी कृपा के समान। मायाचारी के बहुत लौकिक जीवन में देखें और पारमार्थिक जीवन में देखें। धार्मिक क्षेत्र में भी मायाचारी अगर हम करेंगे तो कहा जाएंगे, सर्प जब भी अपनी वामी में जाता है वैसे तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन अपने घर में वामी में जाता है हमेशा सीधा जाता है। एक ट्रेन चोनी का माया त्रिव्य से उमा स्वामी की हाई कोर्ट के चैनल में शायद आपने भी सुना पड़ा है, बहुत लोगों ने सुना। मायाचारी करने से, कपट करने से, धोखाधड़ी करने से, विश्वासघात करने से पशु पक्षी ट्रेन चोनी में जन्म लेना पड़ता है। ये नर जीवन मिला है प्रामाणिकता के लिए, ये नर जीवन मिला है ईमानदारी के लिए, ये नर जीवन मिला है सत्य के प्रति समर्पित के लिए, ये नर जीवन मिला है आत्मा को पूर्ण स्वस्थ पर
पद पाने के लिए। एक बार क्या हुआ, विवेकानंद जी अमेरिका गए तो अमेरिकन लोगों ने कहा बापू की क्या विशेषता है, उनका इतना यश, इतना गौरव, इतना सम्मान भारत में है, क्या कारण है प्रसिद्धि का? क्या बहुत बड़ी सत्ता वाले हैं वे? क्या बहुत बड़ा व्यापार या वैभव या कोई बहुत बड़े वैभवशाली रुपया पैसा संपत्ति है? विवेकानंद जी कहते हैं उनके जीवन में सादगी, उनके जीवन में सत्य के प्रति समर्पण, जीवन में प्रामाणिकता। तो बंधुओं, ईमानदारी की लंबी लाइन और बेईमानी की कोई लाइफ नहीं है, कोई जीवन। धार्मिक क्षेत्र में आप देखिए मायाचारी की स्थिति। भरत महाराज तो घर में ही बैरागी ही थे और भरत महाराज की आड़ में किस तरह से अनंतानुबंधी कषाएं हरी भरी फलती रहती। ये कवि की पंक्तियां हैं। अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़ना, भरतेश का दृष्टांत दे बहुसंग को मत जोड़ना। हम तो भरत महाराज से बैरागी हैं, हमें अपनी पत्नी से कोई राग नहीं है, संपदा से कोई राग नहीं है, कोठी से कोई राग नहीं है, शरीर से राग नहीं है, हम तो घर में ही बैरागी। भैया भरत महाराज कहाँ से आए थे और हम और तुम कहाँ से आए हैं? भरत महाराज चाहे सम्यक दृष्टि थे और सर्वा सिद्धि से आए थे और हमारा सम्यक दर्शन तो ठीक है, इस कल काल में प्रायकर निम्न गति से लोग ज्यादा सम्यक दृष्टि स्वर्गों से आने वाले यहाँ की गंदगी उन्हें पसंद नहीं है। भरत ऐरावत क्षेत्र की विदेश क्षेत्र में जाकर के रत्नत्र की साधना पूर्ण उत्तम आर्जव धर्म के द्वारा केवल ज्ञान से आत्मा को आलोकित कर। सर्वासिद्धि कौन जाता है? सबको ज्ञात होगा, स्वाध्याय प्रेमी जानते हैं, सर्वासिद्धि के लिए यह है निर्गंथ हो, यह निर्गंथ अवस्था का प्रमाण पत्र मार्कशीट होती है तो ही सूर्य स्वर्गों से आगे व्यवस्था है। उन्होंने मुनि अवस्था में बहुत संबर और निर्जरा के द्वारा आसक्ति ग्रस्त जो रह सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति चाहे मैं भरत की तरह बैरागी हूं तो यह मामला गड़बड़। निश्चय ने और व्यवहार ने तत्व सूत्र में दिन में प्रसंग पहले अध्याय में प्रमाण नहीं अधिगम, प्रमाणों नए के द्वारा बस तत्व का ज्ञान होता है। कहा किसका वर्णन किया गया है? अगर विवक्षाएं नहीं समझी तो यह भी आत्मा के साथ छलावा हो सकता है। जब हम गोमट सार जीव कांड में आचार्य नेमीचंद स्वामी के हाई कोर्ट में मिलते हैं, उन्होंने इतनी बात, बहुत बड़ी बात कह दी कि कोई अतत्व का सिद्धांत करने वाला भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। समझ में नहीं आया? हमने तो 7 तत्वों का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन। हाँ, उनके शब्द सुनिए। किसी गुरु का ज्ञान कम है और गुरु के उपदेश के कारण वह आस्था रखता है गुरु में और जैसा गुरु ने बताया वैसा सिद्धांत कर लिया, और कोई विशिष्ट ज्ञानी आगम की बात बताता है, नहीं तत्व ऐसे नहीं ऐसे है। गलती को गलती स्वीकार कर लेना यह धर्मात्मा का सबसे बड़ा
क्योंकि मान सम्मान में ठेस लगती है और जिसके सम्मान की मान की अहंकार की भावना नहीं है वो अपने आप को बहुत जल्दी चेंज फॉरवर्ड कर लेता है। बंधु, धार्मिक क्षेत्र में खाने के चावल तो बासमती, देहरादूनी, काली मूछ और पता नहीं कितनी क्वालिटियां, मुझे नॉलेज नहीं है। और मंदिर में तो मंदिर वाले चावल दिल्ली में स्पेशल मिलते, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है? आपको मालूम नहीं महाराज, वे चावल तो कहाँ जाएंगे, मालिक ही आ जाएंगे। अगर चावल चढ़ाते समय भावना आपकी ये है मालिक ही है जाएंगे तो मामला गड़बड़ है। हम अपने से भी ज्यादा अच्छी चीजें, सामर्थ्य को न छुपाते हुए हमें काम करना चाहिए। अब जैसे चावल चढ़ाओगे वैसी भावना है और जैसी भावना है वैसी संवर निद्रा और पुण्य की स्थिति बने। एक मनोवती नारी का सुना है आपने कि वह गजमोती चढ़ा करके तो बैठती तो लेती हुई। भैया निम्न पुरानी भाषा में बिना खाए पिए पहले देव दर्शन पूजा, उसके बाद अन्य कार्य। महाराज आपको मालूम नहीं है, हमारा ब्लड प्रेशर है, हमें डायबिटीज है और हमें अमुक है, बहुत तरह की बातें हैं। डॉक्टर को चेकअप कराता है तो खाली पेट सुबह से सायंकाल हो जाए तो भी भूख प्यास लगती नहीं है। वो मंदिर में जाने के लिए तू बहुत बहाने बनाता है, बहुत समझदार है, तू बनिया है ना। कमजोरी हमारी, हम जो नहीं है वो दूसरों के सामने प्रस्तुत होकर के जीवन की शांति भंग करते। बहुत रूप है मायाचारी के, पग पग पे हमारा छल कपट चलता रहता है। रावण ने मां सीता के साथ छलावा किया, भिक्षाम देई, अंदर नहीं, लाइन से बाहर आओ। कपट न कीजिए कोई के भैया मेरे, कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे और सरल स्वभावी हो। के भैया मेरे सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। छल कपट अन्याय अनीति भ्रष्टाचार पापाचार करने वाला कभी भी जीवन में फल फूल नहीं सकता है। आपको मालूम नहीं महाराज, ये कलयुग है। आप तो सतयुग की बात कर रहे होगे। कलयुग में तो जो अत्याचार अन्याय पापाचार करते हैं वे सुखी रहते हैं और न्याय नीति ईमानदार व्यक्ति दुखी रहते हैं। पाप से सुख मिलता है और धर्म से दुख मिलता है। ऐसी हमारी युवा पीढ़ी की कुछ सोच बनती जा रही। देखते हैं दिन रात अन्याय अनिति करें, खूब फल रहे हैं, और धर्म पूजा पाठ करें तो धर्मात्मा दुखी और पापात्मा सुखी। बंधु ऐसा नहीं। कई बार मैंने चर्चा की है, पुनःताई कर देता हूँ। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है। अवगुण करो हजार रे भैया, अवगुण करो हजार। वर्तमान में कोई धर्म पूजा पाठ ईमानदारी के कारण अगर दुखी है तो वह ईमानदार धर्म के कारण नहीं, पिछला अशुभ कर्म जो सत्ता में पड़ा है उसकी वजह से दुखी है। और कोई पाप अन्याय अत्याचार करता हुआ सुखी आपको दिख रहा है, वह अन्याय से पाप से नहीं, पिछला बैंक बैलेंस जब तक चल रहा है तब तक है। बाद में तो भैया एक सुई होती है, कैंची होती है। सुई तो सीधी होती है, सरल होती है, और कैंची
टेढ़ी मेढ़ी होती है, वह कतरन टुकड़े तो कर सकती है लेकिन टुकड़ों को जोड़ नहीं सकती है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सुई की तरह होते हैं, मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा कैंची की तरह होती है। सुई बने कैंची नहीं। यह है नैतिक जीवन, यह है प्रामाणिक जीवन, यह है ईमानदारी का जीवन। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार